इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, मैं शैलेंद्र सिंह फ्रॉम जयपुर से, लेकिन प्रेजेंटली इस समय मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। और आज का सेशन बहुत ही गजब का होने वाला है। और इस सेशन को कोई और नहीं, मेरे सीनियर लीडर श्री राम बहादुर जी, जो इस मंच के संचालक ही लेने वाले हैं। और आप जानते हैं उनको उनके पास कहते हैं ना कि जानकारी का भंडार है, जिसको कहते हैं अपन बिल्कुल इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, जो कि अगर उनका कोई उंगली भी पकड़ के चले ना, तो बहुत कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं अपने ग्रेट लीडर श्री राम बहादुर जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज सर आएंगे और हमें बहुत ही नई नई जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो साथियों, मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, ऐसा है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में, कि हमारी जो लाइफ है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि दोस्तों, जीवन में लाइफ हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन, 9 मंथ और 6 महीने की होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का है कि एक इंसान की औसतन आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया गया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष 6 महीने होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष हम सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, और 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन, और 15 से 18 वर्ष हम रोजमर्रा के कार्यों में, जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कार्य, घर के काम आदि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने जीवन में ड्रीम को पूरा करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन ही बचते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो मात्र 84,000 घंटे। तो सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ हमारी सोने उठने बैठने में कटती चली जाती है, हमारे पास अपने सपने दिखाने के लिए बहुत ही कम समय बचता है। तो मैं सारे साथियों से कहूंगा कि इस समय का सदुपयोग करें, अच्छे से लीडर का हाथ थामें और मेटावेल में आगे निरंतर कुछ करने का जज्बा दिखाएं। तो साथियों, इसी कड़ी में मैं अपने ग्रेट लीडर श्री राम बहादुर जी का स्वागत और अभिनंदन करूंगा। सर आए और हमें नई नई जानकारियों से अवगत कराएं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि सर का अभिनंदन और स्वागत करें हैंड रेज के हिसाब से। सर आए, एक बार हमें नई नई जानकारियों से आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू, धन्यवाद आपको, जूम सेशन पे आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी सर, शानदार होस्टिंग के लिए और मॉर्निंग में शानदार वेलकम के लिए। दोस्तों नमस्कार, नाम राम बहादुर कश्यप जयपुर से बिलोंग करता हूं और आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि शैलेंद्र सिंह जी ने आपको जिंदगी की गणित के बारे में बताया, ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारे पास जीने का समय है, मात्र 20% समय है कुछ करने का। अगर हम इसमें सीरियस होकर के कुछ कर पाए तो हम जीवन में सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों चेक कीजिए अपनी टीम को, आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने थोड़ा लेट चालू किया क्योंकि सर्दी का समय है और सर्दी पूरी अपने जोरों पे है। मॉर्निंग का सेशन जो हमारा होता है वो सीखने और सिखाने का होता है। और मेटावेल के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते।
जो पुराने साथी हैं वो इस चीज को समझ भी चुके होंगे, और आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा होगा अपलाइन का क्या महत्व है। दोस्तों, अपलाइन इस बिजनेस का वो ड्राइवर है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। मगर जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन का मतलब दोस्तों इस बिजनेस में एंट्री कर गए और अपलाइन के साथ जब हम चल देते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। कुछ लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं। होशियारपुर दोस्तों, जैसे कि डाउट करना, कभी कभी अपलाइन को बेवकूफ समझ लेना कि अपलाइन को तो जो आता आता उससे ज्यादा मेरे को आता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता इस बिजनेस में। अगर आपका अपलाइन आपसे एक दिन पहले भी इस बिजनेस में आया है, तो आपसे एक दिन ज्यादा का उसके पास अनुभव है इस बिजनेस का। हो सकता है लाइफ में आपकी उम्र जो भी हो, आप उसके कितने भी सीनियर हो, आपके पास तजुर्बा ज्यादा हो जिंदगी का, आपके पास पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो, लेकिन इस बिजनेस का उसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन कई बार हम इन चीजों पे अमल नहीं कर पाते, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो फिर बिजनेस में कहीं ना कहीं हम थक करके रुक भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है मेटाबेल, बिल्कुल सरल है, और सरलता के साथ हमको इसको करना है। मेरी बात करूं दोस्तों, मेरे अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी, जिनके द्वारा ही मुझे बिजनेस मिला। लोग तो अपलाइन के मौजूद होते हुए भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन दोस्तों आज मेरा अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनको सीनियर मानता हूं मेरे से, और आज तक मैंने कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस को हम आगे चालू स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चला है थोड़ा सा, 8 बजे से ऊपर भी जा सकता है आज का सेशन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है शैलेंद्र सिंह जी सर? स्क्रीन क्लियर है सर? चलिए, थैंक यू सर। दोस्तों, बात करें हम टेक्नोलॉजी की। आज के समय में हम 2026 में एंट्री कर चुके हैं, और मैं आगे और पीछे की बात नहीं करता दोस्तों। आज प्रैक्टिकल की अगर हम इस समय की वर्तमान की बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी में आज जो हमारे क्रिएटर है मिस्टर लाडो, इस व्यक्ति जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जीरो तो उसी से लाता है ना? सर, हम्म? आपका माइक म्यूट कर अच्छा। लीजिए। तो शैलेंद्र सिंह जी सर, आपका अच्छा। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करें टेक्नोलॉजी में, तो आज के समय में मिस्टर लाडो जैसा कोई व्यक्ति नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? टेक्नोलॉजी तो इससे पहले भी थी और इससे पहले भी और आएंगी, क्योंकि आप लोगों का जो साथी पहले से हैं और जो नए भी साथी आए हैं, सिस्टम तो आज 50 चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं
डिजाइन की हुई हैं, सॉफ्टवेयर बनवाए हुए हैं, और इसीलिए वो जहां पे उनकी इच्छा होती है वहां पे वो स्टॉप हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ये मिस्टर लाडो जो है दोस्तों, कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की महारत इनको हासिल है, क्योंकि ये खुद क्रिएटर है। और आपने इस टेक्नोलॉजी में देखा भी होगा, अगर आपने साल 2 साल 3 साल का मेटावेल का सफर किया है, कि हर बार कोई ना कोई नई चीज ऐड होती है। जैसे कि एकेडमी आ रही है, गुरु फन आ रहा है। ये चीजें हमारे रोड मैप में नहीं थी। गुरु फन हमारे रोड मैप में नहीं था मेटावेल के, लेकिन अब हमारे बीच में आ रहा है। क्योंकि मेरे अपलाइन मदन जायसवाल जी हमेशा कहते थे कि मिस्टर लाडो जो हैं, वो टेक्नोलॉजी के, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के, कहते हैं ना जैसे कि किताबी कीड़ा, ये टेक्नोलॉजी के कीड़े हैं। इनको पता है कौन सी चीज कब लानी है, किस चीज से कम्युनिटी का फायदा होगा। और जो मिस्टर लाडो को 10% भी समझ गया, वो मेटावेल से परिस्थितियां कैसी भी हों, मगर वो मेटावेल से कभी बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट एक छोटे समय के लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। सिर्फ इसकी गहराई को हमको समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए दोस्तों, रिचार्ज योर सेल्फ, आपको खुद को सेल्फ रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी जब डाउन होने लगती है, तो हम क्या करते हैं? मोबाइल का चार्जर लेते हैं और मोबाइल में लगा देते हैं, तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से सेल्फ, हमको खुद को रिचार्ज रखना पड़ेगा। जब भी आपको डाउट आए, जब भी आपकी कोई शंका हो, तो आपको खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा। सेल्फ वो कैसे होगा दोस्तों? वो हमारी जूम मीटिंग है, आपका स्पॉन्सर अपलाइन है। स्पॉन्सर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो सीनियर अपलाइन है। पूरा यूट्यूब इसके लिए आपका भरा हुआ है, रिचार्ज करने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन आपको सेल्फ रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया बोलें या नेटवर्किंग की बोलें, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप सेल्फ रिचार्ज हैं, सेल्फ मोटिवेट हैं, तो आप इस बिजनेस में चल पाएंगे। वरना लोग तो आकर के, जैसे कि मैंने कहा, ट्रेन पे बैठ गए, होशियारपुर आता है और भी बहुत सारे स्टेशन है, वहां पे हर व्यक्ति उतर जाता है, अपना दिमाग लगाता है। दोस्तों, इस बिजनेस में दिमाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि सारा का सारा दिमाग जो है ना, वो मिस्टर लाडो ने लगा दिया है। अब आप बताइए, इस बिजनेस में हमको क्या करने की जरूरत है? सिर्फ अपना रेफरल लिंक लेकर के और रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है। आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, आपको कोई विड्रॉल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। सिर्फ रेफरल लिंक से स्पॉन्सर करना है और आपका काम खत्म। ना आपको जूम चलानी है, ना आपको और जानकारी उसको देनी, सब कुछ रेडी है। ना आपको ये दिमाग लगाना कि इनकम कितनी आएगी, आएगी तो किसको जाएगी। सब कुछ रेडी है, पूरा का पूरा दिमाग मिस्टर लाडो ने लगा दिया है। आपको सेल्फ रिचार्ज करने की, अपने को मोटिवेट रखने की जरूरत है। दोस्तों, ड्रीम, ड्रीम हर व्यक्ति देखता है और ड्रीम देखना चाहिए। जब तक हम कोई ड्रीम अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे, अपना कोई गोल नहीं बनाएंगे, जब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
अब ड्रीम क्या होता है दोस्तों? आपका कुछ भी ड्रीम हो सकता है। अपना घर बनाने का ड्रीम, अपनी सपनों की कार लेने का ड्रीम, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की अच्छी मैरिज करना, शादी करना, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आपके ड्रीम में होनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करना है। कई साथी कहते हैं मैं यहाँ बता नहीं सकता। दोस्तों, ड्रीम अगर आप चार लोगों को बता करके चलेंगे तो वो ड्रीम जल्दी पूरा होगा। आपके अंदर घूम रहा है वो एक अलग चीज है, क्योंकि वही लोग तो आपका ड्रीम पूरा कर पाएंगे जिनको आप बताएंगे। वही तो आपके पिन चुभोएंगे। जब आप बात करते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए, तो वही लोग तो आपको बोलेंगे कि हो गया। वही लोग तो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे। ड्रीम क्या होता है दोस्तों? आप इस फोटो के माध्यम से आप समझिए कि ड्रीम क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये दुबई का फोटो है, जहां दुबई में कुछ नहीं हुआ करता था दोस्तों। एक सिर्फ रेगिस्तान। लेकिन वहां का जो राजा होता है या जो भी आप जानते हैं, दुबई में एक ही व्यक्ति का शासन चलता है। उस व्यक्ति ने एक ड्रीम देखा कि मैं इस रेगिस्तान को एक दिन ऐसा बना दूंगा जहां पूरी दुनिया इसको देखने के लिए, आने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये दोस्तों पहले का दुबई है, जहां सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं होता था। आज दोस्तों, ये आज का दुबई है। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जिसको आज हर व्यक्ति देखना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है, घूमना चाहता है कि मैं एक बार दुबई जरूर होकर आऊंगा। ये दोस्तों क्यों हुआ ऐसा? जो रेगिस्तान था, जो बंजर था, आज पूरी दुनिया वहां घूमने जाने के लिए लालायित है, इच्छुक है कि मैं दुबई जरूर जाऊंगा। और लोग जाते हैं क्योंकि इसके पीछे एक ड्रीम था। किसी व्यक्ति ने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा कि मैं इस रेगिस्तान को इस तरीके से डेवलप करूंगा जहां पूरी दुनिया देखने के लिए आएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रेगिस्तान को डेवलप करना है। हम अपने अंदर के रेगिस्तान को भरें। हमारे अंदर एक खाली जगह है, हम सिर्फ उसको सोच नहीं पा रहे हैं, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने उस पर काम किया अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो आपको यही फर्क दिखाई देगा जो आज पहले के और अब के दुबई में आपको दिख रहा है। ये बिफोर है या आफ्टर है दोस्तों? आप देख सकते हैं उस रेगिस्तान को और देख सकते हैं आज के दुबई को। लेकिन ये बातों में नहीं होगा। इसके लिए हमको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सुपर 30। आपकी टीम में 2 व्यक्ति हैं, आपकी टीम में 10 व्यक्ति हैं, आपकी टीम में 100 व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ड्रीम आपको देखना पड़ेगा, सुपर 30 2000 CS। ये क्या है दोस्तों? कि मैं मेरी टीम में 30 लोगों को उस लेवल पे लेकर के जाऊंगा जहां पे 30 लोग, 30 लोगों के पास में 2000 CS उनकी वॉलेट में होंगे। यानी कि सुपर 30। मैं मेरी टीम में सुपर 30 ऐसे लीडर तैयार करूंगा जिनके पास 2000 CS होंगे। अब किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 500 हैं।
लेकिन हम क्या ड्रीम देख रहे हैं कि मेरे पास 2000 सीएस होने चाहिए। इसलिए हम जब मर्जी 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख की यूएसडीटी ले लेते हैं और खरीद खरीद के इकट्ठे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं जहां आपके दो नहीं, आपके पास 10 होंगे। अब ये 30 लोगों के पास जब 2000 सीएस आएंगे, तो आप इसका गणित नहीं लगा सकते कि आपके पास कितने होंगे। मैं कहता हूं दोस्तों, आपके पास 20,000 हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ अपनी टीम को नहीं देख पा रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं पैसा कहीं से भी आया लेकर के हम बाय कर लेंगे और अपने इकट्ठे कर लेंगे। दोस्तों, उसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर टीम को आपने उस लेवल पर पहुंचाना चालू किया, तो वो अनलिमिट है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने सीएस कमा सकते हैं। और मैं ये जो दो सुपर 30 की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं उनको बाय करके, खरीद करके होल्ड कराने की नहीं कर रहा हूं। मैं इनकम की बात कर रहा हूं। इस पे हमको काम करना है और मैं इस पे काम कर रहा हूं। अभी जब स्टार्टिंग हुई थी दिसंबर में, मैंने एक चीज कही थी कि मेरा टारगेट है कि मुझे टी एंड एस और बुस्ट से 10,000 सीएस चाहिए। अगर मैंने 10,000 सीएस की बात की थी दोस्तों, तो सिर्फ मैंने मेरे अकेले की बात नहीं की। मैंने पेपर वर्क किया था। वो कैसे आएंगे? वो दोस्तों ऐसे आएंगे। आपके टीम बनाने के, स्पॉन्सर करने की भी एक लिमिट होती है हर व्यक्ति की। एक दिन ऐसा आता है, उसके जानकार, अड़ोसी पड़ोसी सब कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति सोचता अब क्या करूं। दोस्तों, आपके पास टीम है। आज मैं बात करूं दोस्तों नरेंद्र सिंह जी की। चलिए दोस्तों, इस पे हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये हमको एक टारगेट लेना है कि मेरी टीम में सुपर 30 जिनके पास 2000 सीएस वॉलेट में होंगे, उनको मेरे को करवाने हैं। उनको इनकम करानी है। अगर हमने इतना काम कर लिया, तो दोस्तों काम बड़ा होगा। जब काम बड़े की बात करते हैं, तो हो सकता है आप क्या उसमें सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मिस्टर लाडो का एक एक प्रोजेक्ट, एक एक दिन की 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम देगा आपको। लेकिन वो होगा कब? जब हम काम करेंगे अब सुपर 30 पे। तो हमको इस पे काम करना है। डाउट, दोस्तों हर व्यक्ति के डाउट आते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की अपलाइन को लेकर के, मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट को लेकर के डाउट आते हैं। पता नहीं क्या होगा, इतना डिले हो गया, लेट पे लेट किए जा रहा है लाडो, कुछ करता नहीं है, कोई न्यूज नहीं आती, कोइन का रेट गिरता जा रहा है। दोस्तों, इन डाउटों को पहले क्लियर करें। सिस्टम हमेशा लाइव रहा है, कुछ महीने के लिए नहीं था, हमेशा लाइव रहा है। चीजें आज भी लाइव हैं। लेकिन हमारा नजरिया क्या है? हम किस चीज को देख रहे हैं? हम हमारी टीम को देख रहे हैं, टी एंड एस को देख रहे हैं, या सीएस के रेट को देख रहे हैं? और सीएस को लेकर के या क्रिप्टो को लेकर के मैंने कई बार बात की है दोस्तों आपके साथ में, कि ये एक वो समय होता है हर क्रिप्टो के अंदर। जो भी आज ऊंचे लेवल पे हैं, चाहे इथेरियम हो, बीएनबी हो, बीटीसी हो, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहुंच गए हैं। सबके पास ये स्थिति आई है। मैंने इथेरियम को या बिटकॉइन को 80% गिरते हुए देखा है। 80%। तो नीचे आना, रेट गिरना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट है। तो दोस्तों, ये डाउट्स हैं। अपने अपलाइन पे कभी भी हमको डाउट नहीं करना है। क्या डाउट करते हैं लोग? कि मैं काम करता हूं, अपलाइन काम नहीं करता।
मेरी नीचे की टीम काम कर रही है, ऊपर वाले काम नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि अपलाइन काम नहीं कर रहा है? हो सकता है कि अभी उसने पोस्टर ही नहीं बनाए हो। अगर अपलाइन काम नहीं कर रहा है तो आप कहाँ से आए? अगर आपके अपलाइन ने काम नहीं किया तो आप कहाँ से आए जो आप ये सोच पा रहे हैं कि अपलाइन काम नहीं कर रहा है? जब अपलाइन ने काम किया जब तो आप इस बिजनेस में आए। तो ये डाउट दोस्तों इनको निकालें, इनको हटाएं, क्योंकि अभी तो आपके पास, अच्छे तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बड़े बड़े लोग आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आ रहे हैं। जैसे जैसे जनवरी का एंड होगा, फरवरी आएगी, मार्च आएगी, अच्छे नहीं हो सकते वो लोग, लेकिन बड़े इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमने उनको बड़ा बनाया है। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आएंगे आपके पास आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कर क्या रहे हो, आपका अप्लाई तो काम ही नहीं कर रहा है। और आज ये हो रहा है कि लोग लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको सेल्फ रिचार्ज करना, सेल्फ मोटिवेट रहना है, अपना डिसीजन खुद लेना है। हमको वो कठपुतली नहीं बनना है कि डोरी किसी और के हाथ में है और वो हमको चला रहा है। नहीं तो दोस्तों, वो फुटबॉल वाला हाल हो जाएगा। क्या हाल हो जाएगा कि एक जगह कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे और उसको पैरों से मार रहे थे, वो इधर से उधर जा रही थी। एक बच्चा वहां खड़ा था, बड़े मन से देख रहा था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर के खड़े होते हैं। तो वो बच्चा उनके पास जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि अंकल, ये इस फुटबॉल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको इतने लोग मिलकर के मार क्यों रहे हैं? तो एक बहुत अच्छा जवाब देता है वो बुजुर्ग व्यक्ति। कहता है, बेटा, जो वो बच्चा कहता है, इसकी क्या गलती, क्यों इसको मार रहे हैं? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा, इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी एक ही गलती है, इसकी एक ही कमी है कि ये अंदर से खाली है। ये अंदर से खाली है। जो भी आता है वो पैर मारता है, उधर ये लुढ़क जाती है। अगर हम अपडेट नहीं है, अपने को सेल्फ रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों हम फुटबॉल बन के रह जाएंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको फुटबॉल बनना है, जिधर जो मारे उधर जाएंगे, या एक जगह स्थिर रहेंगे। अपने अंदर वजन पैदा करें, सेल्फ, खुद के अंदर। अपलाइन क्या कर रहा है उसको आप छोड़ दें, डाउनलाइन क्या कर रही छोड़ दें। क्योंकि हमेशा कहता हूं, ये समय खुद को रोक के रखने का है, टीम को रोक के रखने का नहीं है। ये कैसे होगा? ये हमारा जो भी टीम की जूम मीटिंग होती है, आपका एक्टिव अपलाइन है उसका संपर्क में रहने से, जो हमारे टूर निकलते हैं, जो हमारी एलडीपी होती हैं, जो हमारे सेमिनार होते हैं, उनमें भाग लेने से, वहां से ये चीजें हमारे अंदर आएंगी। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये कोई नई लाइन नहीं है दोस्तों, ये हर व्यक्ति इनको पढ़ता है, जानता है। लेकिन कुछ शब्द हैं इसमें जो हमको अमल करना चाहिए। अफवाहें, दोस्तों, अफवाहें जो हैं, अफवाहें नफरत करने वाले द्वारा फैलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, और मूर्खों द्वारा फैलाई जाती हैं, और बेवकूफों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। ये पाउलो कोल्लो कहते हैं। तो दोस्तों, इस पे हम अमल करें। किसी ने कहा, दोस्तों, हमारे बचपन में जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो कोई दादी नानी कहती थी कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया।
तो हम उस कौवे की तरफ देखते थे कि किधर 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 ले गया। तो वो पीछे से सर पे मारती थी हाथ की, कान तो पहले देख ले। जब कान देखते तो कान अपनी जगह होता था। तो यही अफवाहें हैं। हमसे कोई व्यक्ति कॉल करके, क्योंकि आजकल हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, आजकल हम बहुत बड़े लीडर हो गए, बहुत जगह हमारे नंबर हैं, बहुत लोग हमसे बात करते हैं। तो वो हमको कॉल करके कंफ्यूज करते हैं, वो एक कान वाली चीज। तो हमको हमारा कान देखना है, उस कौवे के पीछे नहीं भागना है। कोई आपको आपके अपलाइन को लेकर के डिमोटिवेट करता है, कोई डाउनलाइन की शिकायतें करता है। इसका सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, उस व्यक्ति से आप बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने आपसे सुपर 30 की बात की दोस्तों, ये पावर है उस सुपर सुपर 30 की, जो ये 8 लेवल S6 के और 4 लेवल S3 के हैं। इनको, इनकी पावर को आपको समझना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम में मैं सुपर 30 तैयार करूं, तो वो यही पावर है, वो यहीं से होंगे। और आप कह रहे हैं मैं सुपर 30 कैसे बनाऊं, मेरे तो 5 ही स्पॉन्सर हैं, मेरे तो 4 ही हैं, मेरे तो 2 ही हैं। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, वो यही वो लेवल हैं, यहां से ही वो बनेंगे 30। हैं तो बनाइए, नहीं है तो नहलाइए। यही वो लेवल हैं, S6 के 8 और S3 के 4, जो आपको वहां पे ले जाएंगे। अगर हम बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि बुस्ट आएगा, गुरुफन आएगा, मेटावर्स आएगा, वो हमको 10-10 लाख रुपए की एक एक दिन की इनकम देगा, दोस्तों बिना किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। हाँ मिला है, जो कामयाब लोग छोड़ गए हैं वो मिला है। तो इंतजार नहीं करना है, आपको इसके ऊपर काम करना है। अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया तो हम 2026 के करोड़पति हैं। अगर इसके ऊपर काम नहीं किया, वॉलेट खोल खोल कर रिफ्रेश करते रहेंगे, आज तो 2 सेंट नीचे आ गया, कल यहाँ था, परसों यहाँ था, उससे दोस्तों कुछ नहीं होगा। होगा, होगा, मगर हो सकता है कि उस पैसे को आप यूज ना कर पाए। यूज ना कर पाए का मतलब दोस्तों, इसको अदरवाइज ना लेना, क्योंकि पैसा यूज करने की, काम में लेने की भी एक उम्र होती है। अगर आज आपकी है 40 साल की है, 35 साल की है, 45 साल की है, 50 साल की है, आप एक लग्जरी कार ला करके उसमें बैठकर उसको चलाकर उसका आनंद ले सकते हैं। और वो पैसा अगर आपके 60 साल के 65 साल के बाद आता है, तो वो पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके बच्चे उसका इंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फिर दोस्तों आपके लिए T&S नहीं है। आप छोड़ दीजिए, 500 कॉइन ले लीजिए, वॉलेट में रख करके वॉलेट डिलीट कर दीजिए 12 वर्ड लिखने के बाद, और आराम से अपना काम करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा आज चाहिए, तो उसके लिए ये T&S है, इस पे हमको काम करना ही पड़ेगा। और मैंने जो सुपर 30 की बात की आपसे, जो मैंने टीम की बात की आपसे, आज आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नरेंद्र सिंह जी हैं, जो आज भी जैसलमेर में हैं। किस लोग कहते हैं कि मेटावेल में काम नहीं होता, और मैं कहता हूं दोस्तों, करने वाला चाहिए, सब कुछ होता है। अभी 17 आईडी लगाई है उन्होंने वहां। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उस व्यक्ति का विजन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने का। और जो वो कहते हैं ना मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, कि मैं 13 को करोड़पति 2026 बनाऊंगा, मैं कहता हूं दोस्तों 13 को नहीं, वो 20 को बनाएंगे। क्योंकि उनका विजन और रीजन सब कुछ क्लियर है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये कि कहते हैं कि पोस्टर नहीं आते इनकम के, और जब पोस्टर आना चालू हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम उनको अपने स्टेटस पे नहीं लगा पा रहे हैं। हम स्टेटस पे नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मैं सबको जितने भी नंबर हैं सर्च करके देखता हूँ, स्टेटस नहीं लग रहे हैं। और दोस्तों, न लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ये बिजनेस इतना ध्यान रखें आप कि ये प्रमोशन का बिजनेस है। अगर हम प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग पोस्टर लगाते हैं तो कब लगाते हैं? जब उनका खुद का आता है या उनकी टीम का आता है। दूसरे का पोस्टर नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? दूसरे का पोस्टर लगाने से उसका बिजनेस बढ़ जाएगा क्या? आज मेरे पास जो भी पोस्टर आता है, आपको मेरे स्टेटस पे दिखता है क्या, फेसबुक पे दिखता है? दोस्तों, ये प्रमोशन का बिजनेस है। हाँ, दूसरे का नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरे की टीम का लगा लेंगे। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा सा काम करें, विचार करें। ये प्रमोशन का बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। हमेशा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि पोस्टर नहीं लग रहे हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन पोस्टर नहीं लगा पा रहे हैं हम। लगाते हैं तो अपना फोटो, बाकी किसी का पोस्टर नहीं लगाते। और 2 दिन से मैं इस चीज को देख रहा हूं कि हमारे बीच में एक कहते ना वो ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं भी देख रहा था, मैं मेरे नाम के आगे क्या लगाऊं? दिल्ली लगाऊं कि उत्तर प्रदेश लगाऊं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, या मैं जयपुर लगाऊं? लेकिन फिर मैंने मेरी टीम को भी नहीं बोला कुछ नहीं लगाना है, हमारा नाम ही सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बहुत अच्छी बात है। अपनी जन्मभूमि का प्रमोशन करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, ये लगाने से बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस करने से होगा। बिजनेस करने से होगा। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप, अभी सेशन आगे बाकी है। आपको चलिएगा मतलब दोस्तों निकलना नहीं है। अभी जो चीजें मैंने रखी, आप में से कितने साथी हैं जो जिनकी समझ में आई हैं कि हाँ, सुपर 30 पे काम करने से मेरी टीम में अगर 30 लोग 2000 CS वाले होंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा? वो साथी हैंड रेज करेंगे। चलिए एक बार फिर रिपीट करता हूं कि कितने साथी इस चीज को मानते हैं कि अगर सुपर 30 2000 CS वाले अगर हम अपनी टीम में बना पाए तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा और हम बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। चलिए, शायद सब लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और ये तो हमेशा ही रहा, 60-50 का हमेशा रेशो रहा है। और ये भी हकीकत है कि सब लोग उस लेवल पे पहुंचते भी नहीं है। कुछ तो टीम को लेकर के सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं मैं हैंड रेज करूं या ना करूं। और कुछ बिजी भी होंगे इधर उधर। और कुछ हैं जो कभी हैंड रेज करते ही नहीं है इन चीजों को, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ जो 100 200 500 CS है उनको खोल कर देखना है, सेल करने के इंतजार में है। दोस्तों, वो भी आपको जनवरी के एंड में मौका मिल जाएगा। अगर आप कॉइन के सेल करने में है तो आप कर भी देना। जनवरी में, फरवरी में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हैंड रेज किए, और जिन्होंने नहीं किए उनको भी। अब मैं हैंड रेज क्लियर करता हूं दोस्तों, अब आप लोग हैंड रेज ना करें। तो दोस्तों, कुछ हम लीडर हैं हमारे बीच में जो पीपीटी नहीं बना पा रहे हैं, और उनके अपलाइन उनको सिखा नहीं पा रहे हैं। ये बड़े
ताज्जुब की बात होती है दोस्तों कि अपलाइन नहीं सिखा पा रहे। क्यों नहीं सिखा पा रहे? क्योंकि वो खुद नहीं सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हमको हमारे तक सीमित नहीं रखनी है और अपनी टीम को देनी है, जो लेना चाहता है उसको। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शिकायतें ही करते हैं, क्योंकि आज के ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, सबसे अच्छा अगर कोई इसमें आपका शुभचिंतक है, आपका हितैषी है, तो वो है आपका अपलाइन, वो है आपका अपलाइन। दूसरा दोस्तों, अगर इस बिजनेस में जब हम ज्यादा सीख जाते हैं, ज्यादा नॉलेज हमारे पास आ जाती है, अपलाइन सीनियर अपलाइन ज्यादा सिखा देता है, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन लगता है ना, वो भी अपलाइन लगता है। क्योंकि हम बिजनेस सीख गए, हमको 20 कमियां दिखाई देने लगती हैं अपलाइन के अंदर। अगर वो किसी चीज के लिए कॉल करता है, फोन करता है, कुछ कहना चाहता है, तो हमको क्या लगता है? दुश्मन। और ये दोस्तों हमेशा रहा है। घर का जो मुखिया होता है, हमेशा वही सब कुछ प्लानिंग करता है और वही हमको खराब लगता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, कोई नहीं। अब हम थोड़ा सा, एक मैं आपको सरल तरीके से पीपीटी बनाने की जानकारी देता हूं कि आगे से जो भी व्यक्ति मॉर्निंग सेशन ले, शाम की तो पीपीटी है सबके पास, तो वो पीपीटी के माध्यम से अगर लेता है, भले ही 4 पेज बनाए, तो सेशन लेना आसान होता है और जो लोग आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। अगर हम सिर्फ बोल कर सेशन लेते हैं तो सेशन जबरदस्त होता है, लेकिन वही बातें अगर हम पीपीटी के माध्यम से कहते हैं तो वो सेशन और पावरफुल हो जाता है। चलिए दोस्तों, मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। तो दोस्तों, हमको पीपीटी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फिक्सर लैब, आपको फिक्सर लैब आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। जो कहाँ दोस्तों? हमको हमारे प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे जाकर के हमको जो फिक्सर लैब है हमारी, चलिए दोस्तों, मेरे पास तो डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिक्सर लैब, जस्ट सेकंड। ये फिक्सर लैब है दोस्तों। ये हमको हमारे फोन में डाउनलोड करनी है, और शायद जिनको पीपीटी बनानी है, पोस्टर बनाते हैं हम इससे, ये डाउनलोड कर भी रखी है। तो फिक्सर लैब जब हम डाउनलोड कर लेंगे, तो हमको इसको क्या करना है? इसको ओपन करना है। ये हमने हमारी फिक्सर लैब ओपन कर ली। इसको ओपन करने के बाद में, इसको ओपन करने के बाद में हमको कहाँ जाना है दोस्तों? हमको आना है इस वाले ऑप्शन पे। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस ऑप्शन पे आकर के हमको एक क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमको, फ्रॉम गैलरी। हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे। हमको एक पोस्टर चाहिए, ये इस तरीके से। अब ये पोस्टर हमको कहाँ मिलेगा? ये पोस्टर हमको मिलेगा दोस्तों, हम क्रोम के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से पोस्टर ले सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ब्लू कलर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर हम ब्लू पोस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे, जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लू पोस्टर आ गए। अब हमको इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये ब्लू पोस्टर है दोस्तों, बहुत सारे आ जाएंगे जैसा आपको चाहिए। अब मैं इसको दबा के रखूंगा उंगली से, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड इमेज। ये आपके सामने आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इमेज। इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। अब देखिए ये डाउनलोड होकर के मेरी गैलरी में
आ चुका है। कहाँ आ चुका है? ये देखिए, ये डाउनलोड होकर के मेरी गैलरी में आ चुका है। अब हम वापस चलते हैं दोस्तों फिक्सर लैब के ऊपर। ये मैं फिक्सर लैब पे आया था, जो मैंने आपको दिखाया था, वहां से आना है। तो मैं इस पोस्टर को ले लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और ये पोस्टर हमारे फिक्सर लैब पे आ गया। अब मैं इसको, ये राइट का निशान आ रहा है, इसको क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये मेरा पोस्टर आ गया है। अब यहाँ पर हमको दोस्तों एक साइज सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आप देखिए, ऊपर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे आता है इमेज साइज। तो हमको इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज के ऊपर आप इस तरीके से अगर साइज रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो पोस्टर बनाता हूँ दोस्तों, वो मैं बनाता हूँ 1400, और इसको कर देते हैं हम 740। आप इसको 14700 भी कर सकते हैं। ये इमेज साइज है, इसको हम ओके कर देंगे। ये पोस्टर जो है दोस्तों, ये आपको पतला लग रहा है, लेकिन ये जो हमारी जो पीपीटी बनेगी, जितनी देखने में पतली होगी, उतनी हमारे जो जूम की स्क्रीन पे वो फुल दिखाई देगी जब हम फोन को लिटा करके सेशन करेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से, अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू टेक्स्ट। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो मैं दोस्तों मेरे व्हाट्सएप से जो मेरा पर्सनल है, मैं वहां से ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ डाला हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब वापिस चलते हैं फिक्सर लैब पे। यहाँ पर मैं आऊंगा तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगे, इसलिए मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे, अब देखिए पोस्टर पतला है मगर ये बहुत बड़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले को इसको खींचेंगे तो ये अपने आप, और इस वाले से छोटा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटर हमने कर लिया और ये सेट हो गया। अब क्या चाहिए दोस्तों हमको, हमको मेटावेल का लोगो चाहिए। तो हम लोगो लेने के लिए दोस्तों फ्रॉम गैलरी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, ये ऊपर जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नीचे से दूसरे नंबर पे है फ्रॉम गैलरी। अब हमको यहाँ नीचे वाले पे नहीं जाना है, इस पे जाना है। ये हम फ्रॉम गैलरी पे गए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जयपुर टीम का मेरा लोगो है, मैं इसको ले लेता हूँ। और ये आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों। ये, अब मैं इसको, ये मैंने राइट कर दिया। ये दोस्तों मेरा बैकग्राउंड जो है वो वाइट किया हुआ है। बैकग्राउंड आप चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और वैसे लगाएंगे तो ब्लू कलर जो है नीचे वाला ये छिप जाएगा। इसको हम छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना करके और लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लोगो लगा दिया। अब यहाँ पर एक मेटावेल का लोगो चाहिए, फिर प्लस के निशान पे चलेंगे, फ्रॉम गैलरी। यहाँ पर ये मैं मेटावेल का ये वाला लोगो ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा वाइट किया हुआ है बैकग्राउंड, इसलिए भी ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा साइड से छोटा कर लेंगे। अब ये राइट के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये लोगो आ गया। ये जितना मर्जी हम इसको छोटा कर सकते हैं। ये मैंने लोगो सेट कर दिया। अब ये हमारा पीपीटी वाला साइज का पोस्टर बन गया है। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इमेज, ऊपर तो हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा पोस्टर भी सेव हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी सेव किया हुआ है। आप वहां सेव कर देंगे तो दोबारा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिखना और मिटाना पड़ेगा।
अब मैं सेव इस इमेज कर देता हूं दोस्तों। मैं इसको 1400 और 740 में सेव कर लेता हूं। यहाँ पर हमें कुछ ऐड मिलता है, कुछ ऐड जो आता है वो देखना पड़ता है 1 मिनट का, क्योंकि हमें इस पे पैसा नहीं देना पड़ता बनाने का। तो मैं कर देता हूँ सेव टू गैलरी। ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर एक ऐड चलेगा, ये ऐड हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐड देख करके इसको काम में ले रहे हैं, हम इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। पिक्सल लैब हमसे कोई भी पैसा नहीं लेती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, ये क्रॉस, हम फिर वापस वहीं आ गए। अब जो मैंने पोस्टर सेव किया था वो कहाँ आया है दोस्तों? वो आया है मेरी गैलरी में। ये देखिए, ये आ गया वो, ये वाला पोस्टर था जो मैंने अभी बनाया था। अब इस तरीके से 4 पेज, 8 पेज, 10 पेज जो भी आपको बनाने हैं, आप वहां से सेव करते जाएंगे और ये आपकी गैलरी में आते जाएंगे। अब ये हो गया दोस्तों। अब हमको इसकी भी एक पीपीटी तैयार करनी है। तो हम वापस चलेंगे क्रोम पे। ये क्रोम मेरा खुला हुआ है, मैं इसको क्रॉस कर दिया मैंने। अब हम इस पे सर्च कर लेते हैं, JPG। देखिए आगे JPG 2 PDF, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी इमेज पड़ी है गैलरी में, उसके माध्यम से हमारी पीपीटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आया है। अब देखिए, मैं इसी पे हमेशा बनाता हूँ, जो सबसे ऊपर ये लब PDF जो आ रहा है, इस पे लिखा है, अपने आप वेबसाइट लिख करके देती है, आपने अक्सर यह वेबसाइट विजिट की है। तो मैं इसी पे बनाता हूँ। यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे सिलेक्ट JPG इमेज आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, अब मेरे सामने वो सारी इमेज आ गई। तो मेरे कहाँ पड़े हैं, मैं उसको ले लेता हूँ एक बार, उन फोटोओं को। ये देखिए, ये पड़े हैं। तो इस तरीके से ये मेरी पुरानी पड़ी हुई है। आपको जितने पेज चाहिए उतने पेज की पीपीटी बना सकते हैं। तो जो पेज आपको पहले लेना है, पहले चाहिए, वहां से हम क्लिक करेंगे, और जो लास्ट में चाहिए वहां तक। अब मैं कैसे क्लिक करेंगे दोस्तों? ये देखिए, मैंने 1 कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9, 10, 11, ये 11 मैंने सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जो वहां से गैलरी से उठ करके यहाँ आ गए। लेकिन अभी अभी अगर हम इसको बना देंगे, तो जब हम जूम पे स्क्रीन चलाएंगे तो वहां साइडों में व्हाइट पेपर दिखेगा, यानी कि फुल स्क्रीन पे हमारा पेज नहीं दिखेगा। तो हम्म, इसके लिए देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये सेटिंग का। इस सेटिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दोस्तों, ये बीच वाला, ये वाला, यहाँ पर A4297 ये लिखा हुआ है। तो हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक तो A4 साइड पे है, दूसरा फिट सेम पेज साइज इस इमेज, और नीचे है US लेटर। तो हमको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इस पे मैंने टिक कर दिया। अब ये आपके सामने है। अगर आपके मोबाइल के बटन से आप इसको बैक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा वापिस चला जाएगा, वो पेज भी हट जाएंगे। तो हमको कहाँ दोबारा क्लिक करना है इसको? हमको वापिस इसके ही ऊपर ही क्लिक करना है, सेटिंग के निशान पे। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए पेज हट गया, और हमारा जो ये पीपीटी था, ये फुल पेज पे आ गया जितना आना चाहिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट टू PDF, ये मैंने दोस्तों क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये पीपीटी बन गई। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ लिखा है डाउनलोड PDF ना। ये देखिए ना, ये डाउनलोड हो गई। मैं आपको दोबारा फिर इस पे क्लिक किया मैंने, ये डाउनलोड अगेन आ रहा है, 2 हो जाएंगी। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए डाउनलोड हो गई। अब ये डाउनलोड हमको कैसे दिखेगी? ये डाउनलोड हमारा मिलेगा, ये मेरी फाइल में आ गया है। फाइल में आकर के हम डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे।
तो देखिए मैंने 2 बार डाउनलोड कर दी थी, इसलिए डबल दिख रही है। ये देखिए डाउनलोड हो गई, वो पीडीएफ बन गई जो पेज मैंने सिलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर ये एक साथ दिखते हैं। अब मैं आपको एक बार मेरी स्क्रीन को मैं, चलिए, अरे भाई, ये मैंने स्क्रीन मेरी बंद कर दी। अब मैं वही पीडीएफ आपको दोबारा चला करके दिखाता हूँ। दोबारा स्क्रीन पे हमको नहीं जाना है, हमको जाना है डॉक्यूमेंट्स में। ये डॉक्यूमेंट में मैं गया, तो ये देखिए दोस्तों, ये वही पीडीएफ है। अब आप देख पा रहे हैं इस पीडीएफ को कितनी फुल स्क्रीन पे आ रही है। यानी कि कई लीडर हैं, कई साथी देखता हूं मैं, तो उनकी पीडीएफ शायद वो यूट्यूब पे लाइव नहीं देखते हैं, उनकी जो पीडीएफ है वो फुल स्क्रीन पे नहीं आती है, क्योंकि वो साइज जो है वो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ये 14,700 साइज सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने है देखिए, वहां पे ये छोटी लगती है, मगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, आपके जब जूम आप लाइव करेंगे। और जब डिवाइस के ऊपर फुल स्क्रीन पे पीपीटी दिखाई देती है, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा भी लगता है। यही पीडीएफ अगर हमको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छी नहीं लग रही ना? अगर ये इतनी दिखाई दे जब भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूं तो फुल स्क्रीन पे आती है। तो इस तरीके से हम अपनी पीपीटी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और है इसमें, चलिए मैं इसको पहले, ये मैंने स्टॉप कर दी। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, कुछ टाइम लगेगा, टाइम मैंने कहा था 8 से ज्यादा जाएगा। ये मेरी स्क्रीन है। हमको जो हमारा बैकग्राउंड है ना, जो मैं लोगो या मैं सेंड करूंगा या आपके पास होंगे, तो उसमें एक बैकग्राउंड होता है। वो कैसे बैकग्राउंड होता है, देखिए दोस्तों, ये फिक्सल लैब है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगर आप डायरेक्ट वहां से लाएंगे, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं फ्रॉम गैलरी में चलता हूं। वैसे मैंने बैकग्राउंड किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जब इसको मैंने डन किया, ये देखिए, ये ब्लैक है, ये देखिए, ये ब्लैक है, आपको दिख रहा है। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा अलग दिखेगा, ब्लू वाला जो हमारा पोस्टर है वो छिप जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम क्रोम पे जाएंगे, ये यहाँ पे आ गए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमको बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड रिमूव वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये इस पे हमको सर्च करना है। अब ये सबसे ऊपर आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड, ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये अपलोड इमेज, अपलोड इमेज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सा बैकग्राउंड। ये देखिए मैं इसको ले लेता हूँ, लोगो को। ये जो मेटावेल का आपको एक वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये जो लोगो है, ये मैंने बैकग्राउंड इसका वही है जो ओरिजिनल है। और ये जो बैकग्राउंड है, ये मेरा बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है। ये वाला मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसका वाइट था। इसी को ले लेते हैं, ये मैंने इसको ले लिया, ये मैंने डन कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ये बैकग्राउंड जो है अपने आप वाइट हो गया। अब यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है डाउनलोड का, इस डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हमको नीचे वाले पे नहीं करना है, हमको ऊपर वाले पे कर लेंगे, फ्री वाले पे। ये डाउनलोड अगेन, अब ये डाउनलोड होकर के पहुंच गया है। अब हम इसको पोस्टर को, ये देखिए हम उसको लेकर के आएंगे जो हमने अभी बैकग्राउंड वाइट किया है। अब हम इसको लेकर के चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये ये सारी चीजें आपके हाथ में है, आप इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद में हम इसको डन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो ये बैकग्राउंड लगेगा, अब ये और अच्छा दिखेगा।
क्यों अच्छा दिखेगा? क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो चुका है। तो आपका जो पीपीटी के जो पोस्टर है, जो इमेज है, वही उसका सेम दिखेगा इसके बैकग्राउंड में। ये देखिए, दिख रहा है सेम, पीछे का इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम पीपीटी बनाएं, और समझ में आया हो तो आप बनाओ, नहीं समझ में आया हो तो हम इसको एक बार दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव है। बनाना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। बस हमको सिस्टम से कनेक्ट रहना है। और कुछ चीजें मैंने रखी। दोस्तों, आप अपने जिले का कहीं का भी लगाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को बुरी लगी हो तो बात को यहीं छोड़ दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अच्छी चीजें हमको हमारे पास रखनी है, और गलत चीजें जो हैं वो हमको छोड़ देनी है। क्योंकि ये कुछ ऐसा चला है एक ट्रेंड, मेरे को फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, जो नहीं लगाते थे वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। मैंने, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं कॉपी करना, और ये बिजनेस ही कॉपी का है। हमारा जो मेटावेल बिजनेस है, ये कॉपी करने का ही है। लेकिन उन चीजों की कॉपी करें जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो। और मैं कहता हूं दोस्तों, मैं आज मेरे नाम के नीचे दिल्ली लगा दूं, यूपी लगा दूं, जयपुर लगा दूं, उससे मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। वो होगा मेरी वर्किंग से। तो चलिए दोस्तों, टाइम काफी हो चला है, और आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपडेट है हमारे पास, बहुत सारी चीजें सिस्टम की हैं, लेकिन ये 1 घंटा जो है ये कम पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक हैंडरेज हुआ है चिरंजीव जी का। चिरंजीव पनवार जी, सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। सर मैंने आप, हाँ, वेलकम है सर, अनम्यूट है आप। नमस्कार सर जी। मेरा नमस्कार, नाम नमस्कार चिरंजीव सर। मेरा नाम चिरंजीव पवार, मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। जी सर, सर वेलकम है। मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, वेलकम है आपका जयपुर टीम में। जी। अभी तो मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आया है। वैसे भी वो मेरे मामा जी है, वो केवल राम जी उसके वो बोल रहे थे उनके के। फिर मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। नरेंद्र सिंह जी आए थे, और मैंने मतलब 3-4 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की है। चलिए सर, क्या होता है सर, चिरंजीव जी सर, कि जी केवल राम जी वैसे भी एक अच्छे लीडर हैं, नरेंद्र जी सिंह जी। इस बिजनेस में दस सर, मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया था। लेकिन मैंने जो 3 काम किए वो मैं आपसे शेयर करता हूं, जी। कि जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, केवल राम हम्म। जी या नरेंद्र जी, उनका संपर्क में रहना। और जूम हमको कभी नहीं छोड़नी है। इस जूम जी जी मीटिंग को आपको सुबह शाम हमेशा ज्वाइन करना है। जी तो ये 2-3 चीजें हैं। जब भी हमारा टूर होता है, अभी हम मिलेंगे बहुत जल्दी, जी फरवरी में या जनवरी के एंड में। जी। तो ये 3 चीजों से हमको कनेक्ट रहना है। क्या होता है हम्म। कि जब हम इसको ज्वाइन कर मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरे पास हम्म। बहुत से लोग आए थे, अच्छे जी अच्छे मेरे मिलने वाले, कहते बस हो गया, फंस गया, कहाँ फंस गए। तो हमको उस व्यक्ति की से जानकारी लेनी है जो इस सिस्टम के बारे में जानता है। जो जानता ही जी नहीं तो वो हमको क्या जानकारी देगा, है ना सर? जी जी सही। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त, थैंक यू आपने सर। अपना हैंड रेज किया, वेलकम है आपका। दोस्तों, ये होती है लीडरशिप, और इसी तरीके से हमको चीजें रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए दोस्तों, अब हम इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा शैलेंद्र सिंह जी सर को, कि सर अगर हैं अवेलेबल हैं तो आएं और इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। थैंक यू सर। आपने आज हमें बहुत विशेष जानकारी प्रोवाइड कराई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर।
चलिए दोस्तों, शैलेंद्र सिंह जी का शायद नेटवर्क की इशू था, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और आज का सेशन हम यहीं क्लोज की तरफ ले जाएंगे और मिलते हैं शाम को 8 बजे एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से। और उस मीटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा अपने नए गेस्टों को इनवाइट करें, क्योंकि हमारा बिजनेस ही रेफर टू अर्न का है। हमको कुछ नहीं आता, हमारे बिजनेस समझ में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जूम में भी आपने एक व्यक्ति को, 2 लोगों को इनवाइट कर दिया, तो वो बिजनेस अपने आप वहां समझ लेगा। वहां हमको उसको भी लाना है और हमको भी आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम को 8 बजे।